हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली जब हम लोग ईलेबल की काउंटिंग करते हैं ना, तो हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ इस बात के लिए होते हैं कि ये जो प्राइस चल रहा है वो ट्रेंडिंग इम्पल्स में जाएगा या फिर डायगोनल बना देगा। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आज हम लोग ना उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और ये पता लगाएँगे कि कौन-सा ऐसा टाइम प्राइस है जिसके बेसिस पर ये प्राइस जो मूव कर रहा है ये ट्रेंड में चलेगा या टर्न में बनेगा। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पोजीशन बना लेते हो और आप ये उम्मीद करते हो कि प्राइस जो है ट्रेंडिंग इंपल्स में जाएगा। ट्रेंडिंग इंपल्स का मतलब ये है कि वेव थर्ड जो है मिनिमम 161.8% होना चाहिए। अगर वो प्राइस 161.8% नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंड में नहीं है। मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये है कि वो प्राइस जो है डायग्राम में रीड किया जाएगा। ठीक है? आइए चलते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने चार्ट लिया हुआ है ग्लेनमार्क फार्मा का, ठीक है? आप पहले चार्ट को पूरी तरह से देखो। ये जो चार्ट लिया गया है ये पूरा वीकली टाइम फ्रेम का लिया गया है। ये वीकली टाइम फ्रेम इसलिए लिया गया है क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में थोड़ा-सा लूप ये आ रहा था कि यहाँ पर जो मूव चल रहा था, इस मूव में एक्सटेंशन जो है फिट नहीं हो रहा था। फिट हो जाएगा, राइट? क्योंकि वहाँ पर डेटा जो है ज़्यादा था, राइट? अगर आप देखोगे ना यहाँ से मूव, यहाँ से जो मूव गया है 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में, तो ये बहुत बढ़िया इसने 1 डिग्री को कंप्लीट कर दिया। मतलब इसने अपने इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो का 61% क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर दिया। ये आपका इम्पोर्टेंट हाई है और ये आपका इम्पोर्टेंट लो है। तो इसने 61.8% के क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से इसने फुलफिल किया हुआ है। इसके बाद प्राइस जो है वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो डायगोनल हो या फिर वो ट्रेंडिंग इम्पल्स हो, दोनों के केस में वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में हो या फिर लंबे मूव में हो, सब डिवीजन के फॉर्मेशन में हो, तो चांस होता है कि अगला जो मूव होगा मतलब वेव थर्ड का जो मूव होगा, वो क्या हो सकता है? वो आपका टर्मिनल इम्पल्स की तरह मतलब डायगोनल जैसा फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ से जो वेव सेकंड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्राइस का जो फॉल आया है, ये आया है फिर 49.56 मतलब 50% के आसपास, मतलब जहाँ से चला था प्राइस 50% जो है क्रैश हो गया। अब यहाँ से जो प्राइस का जो मूव स्टार्ट हुआ, आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में वेव थर्ड जो है चल रहा है। अगर वेव थर्ड यहाँ से जिसे देखोगे तो वेव सेकंड हमने कंसीडर कर दिया। तो वेव सेकंड के बाद वेव थर्ड को यहाँ तक जाना चाहिए और ये मिनिमम क्राइटेरिया है। प्राइस कहाँ से टूट रहा है? तो प्राइस जो है 100% से ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जितना वेव फर्स्ट है, एग्ज़ैक्टली इतना ही है, क्योंकि इसने वेव थर्ड ने वेव फर्स्ट के इक्वालिटी वाले रूल को क्या किया है, इसने फुलफिल किया है, राइट? अब देखोगे कि प्राइस जो है फॉल आना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो हम लोग थर्ड कंसीडर करने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर थर्ड कंसीडर कर दिया, राइट? तो यहाँ पर ये थर्ड कंसीडर मैंने कर दिया। तो अब यहाँ से जो फॉल आ रहा है, ये उतना ही फॉल है जितना ये फॉल आया है। मतलब ये 14% का फॉल है, ये सब सॉरी ये आपका 17% का फॉल है, तो ये भी अभी 17% का ही फॉल आया है। तो अगर हम लोग 70% को थोड़ा-सा और बढ़ाते हैं, 5% का ओवरलैपिंग का जो रूल है, उसको अप्लाई करते हैं, तो ये प्राइस जो है यहाँ तक जो है आ सकता है 675 का। अब प्राइस को यही पॉइंट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि अब ये प्राइस जो है लीडिंग में बनेगा, मतलब टर्मिनल में बनेगा, या फिर यहीं से ट्रेंड जो है प्राइस जो है ट्रेंड में एंटर कर जाएगा। तो अगर यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो अगर यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो आपने 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हो, तो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6,
फिर 7, फिर 8 और 9, मतलब प्राइस वेव थर्ड जो है वो 9 मूव होते हुए प्राइस जो है आपका 161.8% रीच कर जाएगा। तो अब यहाँ से जो मूव बनेगा, ये पूरा का पूरा जो मूव बनेगा वो क्या होगा? तो ये पूरा मूव आपका एक्सटेंशन में चला जाएगा। यहाँ से जो मूव चलेगा ये पूरा एक्सटेंशन में चला जाएगा। और इसी मूव को क्या बोलेंगे? ट्रेंडिंग इम्पल्स। अगर प्राइस यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करना। आप इसको बाय कर सकते हो। मतलब अभी भी इसको बाय किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर लगाओगे तो ये कितना परसेंट फॉल है? देखो 18% का फॉल है ना, तो यहाँ पर 2 और 4 का जो फॉल है वो क्या है? अप्रॉक्सिमेटली इक्वल हो चुका है। मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक अगर ओवरलैपिंग करता है तो ये यहाँ तक मैक्सिमम आएगा बस। ठीक है? तो यहां से प्राइस रिवर्स करेगा तो ट्रेंडिंग, और ध्यान रखना यही एक अलर्ट पॉइंट है। अगर प्राइस किसी भी सूरत में वीकली टाइम फ्रेम पर 675 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो ध्यान रखना ये खतरे की घंटी होगी। मतलब आप यहां से पोजीशन जो है, जो लॉन्ग केयर होगे, आप उसको एग्जिट कर देना। 2% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप यहां से बाय करते हो तो 2% का स्टॉप आप कंसीडर करके चल सकते हो। तो अगर यहां से फॉल आया तो बनेगा तो फोर्थ, मतलब ये थर्ड हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 और जो फोर्थ बन जाएगा वो फोर्थ कहाँ तक चला जाएगा? फोर्थ उतना ही टूटेगा जितना अभी का वेव सेकेंड है। मतलब ये पूरा जो फॉल आएगा वो कितना आ जाएगा? 50% का फॉल आ जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? मतलब प्राइस जो है आपकी और ज्यादा टूट सकता है, ये ध्यान रखना। और ये जब प्राइस जो है यहाँ से 2 या 3% का टूटना शुरू कर दिया, तो ये अलर्ट पॉइंट है कि प्राइस जो है वो किस में एंटर करने वाला है? टर्मिनल इंपल्स में। तो यही जो केस है वो टर्मिनल केस का जो फॉर्मेशन होता है, यही जो केस है जो टर्मिनल केस क्रिएट करता है। तो क्या करना है? अगर यहाँ से बुलिश कैंडल पैटर्न बना तो बाय करना है, और नहीं कर बनता है तो आपका जो वेव फोर्थ बनेगा वो आपका वेव फोर्थ यहाँ पर बनेगा। ये आपका, क्योंकि 2 और 4 का जो फॉल होगा वो क्या होता है? वो इक्वल होता है। तो यहाँ तक मैक्सिमम आप लेकर चलेंगे, राइट? और अगर मान लो कि प्राइस जो है यहीं से रिवर्स करता है, तो फोर्थ तो बनेगा ही नहीं अभी। फोर्थ आपका कब बनेगा? इसके बाद बनेगा। मतलब प्राइस का जो फॉल आएगा, प्राइस का यहाँ से पूरा मूव गएगा, प्राइस यहाँ से जब टूटेगा तब वेव फोर्थ का फॉर्मेशन आएगा। इन फ्यूचर कभी तो कभी ये जो प्राइस है वो इतना परसेंट तो टूटेगा इस वाले केस में, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है, राइट ना? तो ट्रेंडिंग और टर्मिनल में डिफरेंशिएट समझ लो, डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस यही रहेगा, डिफरेंस यही होता है कि प्राइस जो है अपने प्रीवियस का मैक्सिमम 5% से ज्यादा ओवरलैप ना करे। 5% से ज्यादा ओवरलैप कर रहा है तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि वो टर्मिनल केस में प्राइस जो है जाता है, राइट? तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बुलिश कैंडल पैटर्न माने इधर इसके आसपास, सामने से भी या फिर इसके आसपास बनता है तो बाय करना है, और डेस्टिनेशन यही रहेगा, राइट? अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आपको पोजीशन बाय किए रहोगे उसको एग्जिट करना है और वेट करना है एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का, जो तकरीबन आपको 25% और फॉल होगा। ठीक है, 25% और फॉल होगा तो आप यहाँ के लिए वेट करोगे। 430 450 के आसपास आता है तो आप बाय करोगे, अदरवाइज नहीं, राइट ना? बीच में कहीं इंटर करने की कोशिश में मत करना। तो अगर अगर यहाँ से भी प्राइस मूव करना शुरू करेगा ना, अगर आप इनके साथ आए, अगर यहाँ से भी चलना शुरू किया तो भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपका यही पड़ेगा, 161% ही पड़ेगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कंक्लूजन के तौर पर। कंक्लूजन यही रहेगा कि ग्लेनमार्क फार्मा जो है अगर आपको बाय करना है तो आप वेट करें, इसके नियर के आस इसके नियर अबाउट के बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो बाय करेंगे इसका, और 2% का स्टॉप लॉस रखेंगे, कट गया बाहर हो जाएंगे, उसको फिर दोबारा लॉन्ग नहीं करेंगे। अब वेट करेंगे राइट टाइम अपॉर्चुनिटी का कि कब ये वेव फोर्थ जो है कंप्लीट हो तो हम बाय करेंगे। नहीं होता है, अगर ये नहीं ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आप लोग जो डेस्टिनेशन लेके चलोगे 1204 का लेकर चलोगे, ठीक है? तो ट्रेंडिंग और टर्मिनल में मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके आपको बता दिया कि टर्मिनल और ट्रेंडिंग कैसे इसको रीड करोगे, राइट? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बाकी इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में या लाइव क्लास में, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद।